गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रियांश पटेल सोनू सर की टीम से यहाँ आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, इसमें कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट काम करता है। तो चलिए आज मैं आपको एक कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट की धमाकेदार स्टोरी से अपने दिन की शुरुआत कराता हूँ। तो दोस्त, एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण के घर में एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में सब कुछ खत्म हो जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो अपने ब्राह्मण पति से कहती है कि स्वामी, हमारे घर में सब कुछ खत्म हो गया है, अगर शाम तक कुछ व्यवस्था नहीं की गई तो बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। तो एक कमाल की बात मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो ब्राह्मण था वो एक बेहतर कवि भी था। तो उसकी पत्नी उसको एक आइडिया देती है कि हे स्वामी, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप राजा जी के दरबार में जाइए और अपनी कुछ कहानियाँ शेयर करिए, राजा जी को पसंद आएंगी तो ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो दोपहर का समय था और ब्राह्मण राजा जी के दरबार में पहुँचता है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ राजा जी के सामने सुनाता है। राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा खुश हो जाता है और ब्राह्मण से कहता है कि हे श्रीमान, आप मांगिए, हम आपकी कविताओं से बहुत प्रसन्न हुए, आपको क्या चाहिए। तो पास ही में एक चेस बोर्ड रखा था। ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। आप एक काम करिए, ये जो बाजू में चेस बोर्ड रखा है, इसके एक खाने पर एक स्वर्ण मुद्रा रख दीजिए और हर खाने के साथ इसको डबल करते जाइए। तो राजा को बहुत हंसी आती है कि ये मूर्ख ब्राह्मण मुझसे क्या मांग रहा है। हमने पूरा समुंदर इसको देने का कोशिश किया, लेकिन ये मात्र एक स्वर्ण मुद्रा मांग रहा है। एक स्वर्ण मुद्रा, वो भी पहले खाने पर। लेकिन बात यहाँ पर अब ट्विस्ट आता है एक कहानी में कि जो राजा जी होते हैं वो चेस बोर्ड के पहले खाने पर एक स्वर्ण मुद्रा रख देते हैं और हर खाने के साथ इसको डबल करते जाते हैं और 32वें खाने तक आते आते राजा जी का सारा सोना ख़त्म हो जाता है। तो राजा जी, अब ये सोना ख़त्म कैसे हुआ मैं आपको चलिए बताता हूँ। देखिए, पहले खाने पर एक स्वर्ण मुद्रा, दूसरे खाने पर इसकी डबल 2 स्वर्ण मुद्रा, तीसरे खाने पर इसकी डबल 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, ऐसे करते करते 32वें खाने तक आते आते राजा जी का सब खजाना साफ हो जाता है। अब आगे ब्राह्मण कहता है कि अभी भी 32 खाने और बचे हैं राजा जी। तो राजा अब अपनी राजगद्दी से उतर के ब्राह्मण जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे ब्राह्मण, मुझे आपसे समझने में भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा करिए। अपना मुकुट उसके कदमों में डाल देता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। इसी कहानी के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस बिज़नेस में आते हैं तो सबसे पहले आप अकेले होते हैं। सबसे ज़्यादा एफर्ट आपको करना पड़ता है। जब आपकी 6 लोगों की टीम बन जाती है, फिर आप अपनी 6 लोगों की टीम को इसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे आप पहले 6 लोगों को सिखाते हैं, 6 लोग जब सीख जाते हैं तो आप अब उन लोगों की 6 लोगों की टीम बनाते जाते हैं। तो यहाँ पर जब डुप्लीकेशन का गेम शुरू होता है तो एक विशाल साम्राज्य बनने की यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो दोस्त, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा बिजनेस नहीं है। शुरुआत में भले ही आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका अंत बहुत ही शानदार होता है। इसलिए पूरे डेडिकेशन के साथ अपने वर्क को करिए। पहले आप 6 लोगों की टीम बनाइए, फिर 6 से 36 हो जाते हैं, 36 से 216 हो जाते हैं, 216 से 1296 हो जाते हैं, और जब 1296 आपकी टीम में व्यक्ति हो जाते हैं तो आप तो फिर माला माल हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये बिज़नेस है। इसलिए देर मत कीजिए, जल्द से जल्द वेस्टीज मार्केटिंग लिमिटेड को ज्वाइन कीजिए और प्रियांश पटेल के साथ जुड़े रहिए। विश यू वेल्थ।